Hello everyone, welcome to the class. Today in this class we are starting a new topic, applications of dimensional analysis. Last वीडियो में हमने डायमेंशंस फॉर्मूले कैसे कैसे करते हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में किए हैं. मैंने 1 बाय 1 उनको डिस्क्राइब किया है, 1 बाय 1 उनको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे हम करते हैं. बहुत सारे फॉर्मूले हमने उसमें सॉल्व किए हैं, तो आपको उनको याद रखना है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले हम कर क्या क्या सकते हैं, मीन्स इनको कहाँ अप्लाई करें, कहाँ यूजफुल है ये. तो वो जो मेन टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. हम करने क्या वाले हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाले वो हमारे फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं, कैसे कैसे उनसे न्यूमेरिकल पोर्शन आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होंगे, वो कैसे करने हैं. तो चलिए देखते हैं कि तो मेन एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की. फर्स्ट एप्लीकेशन इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि इफ द फॉर्मूला इज इफ वी आर टेकिंग एनी फॉर्मूला, एनी रिलेशन, और वो जो रिलेशन है फिजिकल रिलेशन वो किस टाइप का हो सकता है. जैसे आप कोई न्यूटन लॉ से ले, न्यूटन्स ने हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी, आप उनमें से कोई फॉर्मूला लें, v इक्वल टू यू प्लस AT, या फिर सिंपल हम फोर्स का फॉर्मूला लें, F इक्वल टू ma, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. कोई भी आप फॉर्मूला अपने माइंड में लेकर आइए, कोई भी फॉर्मूला जो भी हमने अभी तक हमें याद हो, तो वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं. मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं अगर आपको बोलूं कि आप जानते हैं सब कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वेयर, तो किसी ना किसी ने उसको रिलेशन दिया है कि हाफ mv स्क्वेयर. हम उसको ये नहीं बोलते हाफ mv, हमने उसको mv स्क्वेयर दिया है, तभी वो काइनेटिक एनर्जी है. अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv बोलेंगे, क्योंकि देखो हाफ mv स्क्वेयर में और हाफ mv दोनों में मास और वेलोसिटी तो यूज हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जब एनर्जी के साथ उसका रिलेशन दिया है तो स्क्वेयर यूज किया है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वेयर, हमने v नहीं लिया. इट मीन्स ये डायमेंशनली जब हम फॉर्मूलेज पुट करते हैं, डायमेंशनली फॉर्मूलों को चेक करते हैं, तो जब इस तरीके से देखा गया तो ये करेक्ट नहीं था. तो डायमेंशनली जो फॉर्मूला करेक्ट है एनर्जी के साथ वो यही होता है. तो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला कंसिस्टेंस है या नहीं, मीन्स करेक्ट है या नहीं. यानी आप कोई फॉर्मूला अगर अननोन अचानक से कोई यूज करते हैं और आपके माइंड में आता है कि क्या मैं ये फॉर्मूला सही यूज कर रहा हूं, तो आप उसको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं जब आप डायमेंशन फॉर्मूले कर चुके हैं. तो हम उनसे उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पुट करके देखते हैं कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन आता है, यानी बोथ साइड्स, इफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज द फॉर्मूला इज समवेयर रॉन्ग. तो ये हमें वहां हेल्प देता है कि फॉर्मूलेज की कंसिस्टेंसी में कि वो कितना ठीक है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट कितना है. दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका वो है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. हमें नए नए फॉर्मूलेज बनाना, डिड्यूस द रिलेशन, नए फॉर्मूलेज का डिडक्शन करना. उनमें ये कैसे हेल्पफुल है, मान लिया कोई ऑब्जर्वेशन हुई, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर ऑब्जर्व किया गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे, या मोर देन 2 और 3 फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है तो हम उसका रिलेशन कैसे निकालें. यानी अभी तक जितने फॉर्मूले हम पढ़ते आए हैं कि F इक्वल टू ma, v इक्वल टू u प्लस AT, कोई भी फॉर्मूला आप सोच सकते हैं. तो ये जो फॉर्मूले हैं, अभी हमने जैसे कहा वेलोसिटी जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कोई भी जो रिलेशन है, या हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आपने रिलेशन पढ़ा है mgh, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट पे डिपेंड करती है. तो ये रिलेशन mgh बना, ये mg बाय h नहीं बना, इस रिलेशन को ऐसे ही बनाया गया क्योंकि ये डायमेंशनली इसी तरीके से करेक्ट था. रिलेशन में तो जो फिजिकल क्वांटिटी है mg एंड h वो यहाँ पे भी यूज हो रही हैं, लेकिन हमने उसको इस तरीके से नहीं लिखा, इसको ऐसे ही लिखना अप्रोप्रिएट माना. यानी जब स्टार्टिंग में किसी ने भी ये जो फॉर्मूले हैं इनको डिराइव किया है तो इनको प्रॉपर इसी तरीके से कैसे लिखा गया, जब हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है,
तो वो रिलेशन कैसे बनाएंगे, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किस तरीके से होंगे, तो क्या फाइनल जो फॉर्मूला है वो बनकर आने वाला है, वो हमें हेल्प डायमेंशन के ही इसी पार्ट से मिलती है जिसमें हम नए नए रिलेशंस को डिड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। स्टार्टिंग में जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने एक यूनिट एंड मेजरमेंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था उसी में हमने इसको थोड़ा सा लिया था कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 kg तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स। तो जो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स है वो स्टार्टिंग में किसी ने अपने आप से नहीं ले लिया, अंदाजे से आप अगर हम ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है कि 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल ही होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, कोई भी अगर आप 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है। तो जो ये वैल्यूज के कन्वर्जन है ये हमें यहाँ से मिलते हैं, ये अपने आप से नहीं दिए गए हैं, ये कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग फिक्स की गई हैं। तो जैसे 1 डजन में 12 वैल्यूज हैं, हर किसी चीज़ की अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं जो डिस्क्राइब करती हैं इनको। तो हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन सबसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, सबसे न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। तो अभी जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं जिस एप्लीकेशन को, वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। इसके मैं क्वेश्चंस आपको कराती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा कि ये कंसेप्ट है क्या। तो हम फर्स्ट पार्ट जो सोल्व करने वाले हैं एप्लीकेशंस का, वो है चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्मूला। मीन्स हम एक्यूरेसी चेक करेंगे कि द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिया है, आप सभी जानते हैं क्योंकि 9th क्लास में इस रिलेशन को आप पढ़ चुके हैं। तो मैंने ये न्यूटन का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन्हीं में से एक इक्वेशन ली है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। जब आप इनिशियल लेवल पे इस क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि आप लोग हमेशा लिख लें कि जो गिवन रिलेशन है वो है क्या, उसमें अब जो गिवन वैल्यूज है वो आपको क्या क्या दी हुई है। तो यहाँ पे जो कैपिटल V होता है आप सब जानते हैं कि वो फाइनल वेलोसिटी होती है, U जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, A यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंड ऑब्वियसली T इज द टाइम टेकन। तो हम इस रिलेशन को कैसे देखते हैं कि कोई भी इनिशियल वेलोसिटी u v हो जाएगी कब, आफ्टर टाइम t विद एक्सेलरेशन a। ये जो v वैल्यू है ये ज्यादा भी हो सकती है u से और कम भी हो सकती है। वो दो केसेस हम कंसीडर करते हैं कि जो ये a है ये a कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी जो v है वो बढ़ने वाली है, इंक्रीज हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। और a अगर नेगेटिव है जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी अगर हमने किसी चलते व्हीकल को स्टॉप किया है तो उस टाइम पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो व्हीकल जो है वो चलते हुए कुछ ना कुछ स्पीड गेन किए हुए था और आफ्टर सम टाइम वो रुकने वाला है। तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं जो रिटार्डेशन के इक्वल होती है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं और सिंपली एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होती है। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जो है फाइनल वो बढ़ जाती है, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। ये केस होता है। तो हमें इससे कोई अभी यहाँ पर यूज़ नहीं है इसका। तो हमने ये देखना था कि रिलेशन हमें कहाँ से मिला है, उसके बाद हम इसको डायमेंशनली चेक करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। उसको करेक्टनेस को चेक करने से पहले, डायमेंशंस को यूज करने से पहले मैं आपको एक और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि वो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, वो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? According to that principle, or you can say using that principle of homogeneity, we will try to check the accuracy, we will try to check the consistency of the formulas, whether the formula or whether the given relation is correct or incorrect. How? जैसे मैंने बोला कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डिफरेंट, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, आप मुझे इस चीज का आंसर दें 5 kg plus 5 kilometer. What will be the answer? Can you give the answer for this? 5 kg plus 5 kilometer.
बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 5 kg है यानी कोई ना कोई मास है ये, और ये 5 किलोमीटर है, इट मीन्स ये कोई ना कोई डिस्टेंस है। क्या आप मास और डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ऐड टू डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर इस टाइप के कंसेप्ट को हम यूज करने के लिए कि हम यहां पे जो रिलेशंस हमारे यूज होने वाले हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो कैसे भी हो सकती हैं, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ हो सकती हैं। तो हम उनको यूज कैसे करेंगे वो हम यहां देखने वाले हैं कि हम इस टाइप से कोई रिलेशन यूज नहीं करने वाले हैं कि हम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम क्या करने वाले हैं कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मीन्स अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ के अंदर लेंथ ही ऐड होगी, वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ही ऐड होगी। यहां से एक चीज समझिएगा, ये हमें फाइनली क्या मिला है, इक्वल टू के इधर वेलोसिटी, यहां पे ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस का साइन है, प्लस के बाद यहां पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक एक्सेलरेशन है और एक टाइम है। लेकिन मैंने अभी बोला कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो ये जो वेलोसिटी है u वेलोसिटी, इसमें क्या ऐड किया गया होगा, यानी ये जो टोटल वैल्यू है एक्सेलरेशन और टाइम, इसको मिलाकर अगर हम साइड में सोल्व करके देखते हैं तो हमें वेलोसिटी ही मिलने वाली है वहां से भी। तो वो जो रिलेशन है, तो वो यानी ये जो u है वेलोसिटी है और a और t मिलकर भी वेलोसिटी की वैल्यू ही दे रहे हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमें सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। कैसे करेंगे देखें, हम करने वाले हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आप सब जानते हैं, अगर आपको याद है तो आप कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट ही अप्लाई करें। m0 l t माइनस 1, ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने वहां पर भी रिपीट किया था, यहां फिर से बता रही हूं। वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, वो चाहे क्रिटिकल है, एवरेज है, इनिशियल है, फाइनल है, डायमेंशन चेंज नहीं होने वाले हैं। u हमारा फिर से m0 l t माइनस 1 ही रहने वाला है, प्लस एक्सेलरेशन के लिए m0 l t माइनस 2 हम यूज करेंगे, और टाइम है तो उसके लिए t यूज किया मैंने। तो अब ये देखिए कि मैंने लेफ्ट साइड में जो यूज किया, लेफ्ट साइड में मुझे जो फॉर्मूला मिला है वो मिला है m0 l t माइनस 1। राइट साइड में मुझे मिला ये एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है, फिर प्लस या माइनस के साथ अगर कोई टर्म डिस्टिंग्विश हुई है तो उसको हम अलग से सोल्व करेंगे। तो मुझे ये मिला m0 l t माइनस 1। अब यहां से देखिएगा कि यहां से जो दोनों वैल्यूज हैं a और t की वैल्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे मैं इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड वो वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगी। तो m मेरा दोनों में एक ही है, मैंने एक ही बार यूज किया, m0 ही था हमारे पास। l यहाँ पे देखिए l मेरे पास एक ही है, यहाँ पे यहाँ कोई l नहीं है तो l को मैंने एज इट इज ही रखा। फिर यहाँ पे जो t था, वो जो t है, इसको t को मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, जो t है वो यहाँ पे -2 है और यहाँ +1 है, तो मेरा रिलेशन बना ये। ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू ये मिल गई है दोनों को सोल्व करके, क्योंकि ये था, आप जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये देखिए mlt -2, एक ये रिलेशन था और एक था मेरे पास ये एक ही वैल्यू थी और ये t की वैल्यू थी। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई में थे तो मैंने बेस सेम है तो पावर्स को ऐड किया है, m को रखा है एज इट इज m0, l हमारा एक ही था तो l भी एज इट इज रखा है, t जो था वो t -2 है और यहाँ से +1 है, तो मैंने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया है। अब मुझे यहाँ से मिला जो m0 l t -1 प्लस m0 l t -2 + 1 मुझे वही मिल गया। और लेफ्ट साइड में भी मेरे क्या चल रही है वैल्यू, m0 l t -1, ये मेरी इक्वेशन है, मुझे ये मिला फाइनली रिलेशन। तो अब यहाँ से क्या है कि ये डायमेंशनल सेम है, इसके भी और इसके भी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये दिस प्लस दिस, यानी ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन है, ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ ये लिख सकते हैं m0 l t -1। अदरवाइज आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रही हूं आपको ये समझना है अकॉर्डिंग टू, हम क्या लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी
प्रिंसिपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स अगर जो ये डायमेंशन है इसमें सेम डायमेंशन ऐड हुआ है तो डायमेंशनली ये जो फॉर्मूला है ये क्या हुआ, करेक्ट, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी लेफ्ट साइड इक्वल हो गई है राइट के। तो अगर हमें किसी भी रिलेशन में हम ये प्रूव करते हैं कि डायमेंशनली फॉर्मूला लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेम फॉलो कर रहा है, डायमेंशनली वो फॉर्मूला क्या माना जाएगा, करेक्ट। मीन्स की जो रिलेशन है ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इस रिलेशन में हमें चेक करनी है करेक्टनेस। क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, चेक द करेक्टनेस और वेदर द रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट व्हेन L is the length and T is the time period of simple pendulum, then whether the formula is correct or incorrect. You have to check that formula using the dimension. और you can say कि इस टाइप से स्टेटमेंट मिलता है using dimensional analysis whether the relation is correct or incorrect when L is length, T is time period of simple pendulum। तो हमें किस टाइप से रिलेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। हम ऑसिलेशन चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं, जो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट 2 है उसमें बहुत लास्ट चैप्टर आता है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सिंपल जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई एल बाय जी। जो हम डायमेंशन का रिलेशन यूज कर रहे थे वहां से एक बहुत बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और कॉन्स्टेंट वैल्यू भी यहाँ दी हुई है इस रिलेशन में 2 पाई, क्योंकि जो गिवन वैल्यूज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सिर्फ वो नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यूज भी गिवन है। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे और उन कांस्टेंट वैल्यूज के लिए हम क्या डायमेंशन अप्लाई करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए करते हैं, वही सेम कंसेप्ट यूज करना है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सेम लेकर आना है इफ द फॉर्मूला इज करेक्ट। तो हम पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, फिर राइट साइड को सोल्व करते हैं और देखेंगे कि दोनों साइड सेम है या नहीं है। तो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया हुआ है टी। टी इज द टाइम पीरियड, तो उसके लिए मैं क्या डायमेंशन यूज करने वाली हूं, कैपिटल टी। आप M0 L0 T भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल टी लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा न्यूमेरिकल में, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स अगर आप M0 L0 T लिखें तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं लिखना होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टी को सिंपली टी भी अगर लिखते हैं तो आपका काम यहाँ चल जाता है। आप इसके लिए आपको इस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि हमने एम और एल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये भी करेक्ट है जब हम न्यूमेरिकल में इसको यूज करते हैं डायरेक्ट। तो मेरी जो लेफ्ट साइड है वो मुझे मिली टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। अब मैं राइट साइड पर जाती हूं। राइट साइड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यहां पे जो 2 एंड पाई वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, और आपने देखा है कि कोई भी कांस्टेंट या न्यूमेरिक वैल्यू का हमने एक डायमेंशन फॉर्मूला किया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम कर रहे थे नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मैंने बोला था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक काउंटिंग है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वी कांट चेंज दैट वैल्यू। तो ऐसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो डायमेंशन लेस होती है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसी के सामने 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, हेंस डायमेंशन लेस। जो 2 पाई है वो कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस है, तो वो अपने आप ही अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद हमें बचता है अंडर रूट एल बाय जी। एल आपको क्या गिवन दिया हुआ है, लेंथ, यानी पेंडुलम की लेंथ है ये, तो हम इसको भी सिंपली क्या लिख सकते हैं, एल। यहां पे भी आपको M0 T0 मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने लेंथ को सिर्फ लिया एल। उसके बाद हम चलते हैं जी। जी हमें ऑटोमेटिकली हमें पता है ये ऑब्वियसली कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ जो सिंबल्स हैं वो एज यूजुअल यूज कर सकते हैं अगर मेंशन नहीं है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसके लिए मैंने एल T-2 ये यूज किया। आप स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं, वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है, हम स्क्वायर ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे।
लेकिन आप m जो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी फॉर्मूले में यूज नहीं हो रही है उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं यहां से क्या करने वाली हूँ राइट साइड को सोल्व करने के लिए, l जो है वो l से कट सकता है कि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं अंडर रूट एक ही बार में, यानी डिनोमिनेटर को अगर मैं यहां से हटा देती हूं तो ये क्या बन जाएगा, l ऊपर +1 था, नीचे से ये वाला ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, t था ये -2 था, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2। तो मेरे पास एक ये वैल्यू मिलेगी, +1 -1 कट जाएंगे यानी l की वैल्यू 0 मिली। और जब कोई चीज की वैल्यू 0 है यानी l मुझे मिला 0 और t मिला 2। तो जब कोई वैल्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी 0 पावर कैरी करती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें यहां से फाइनली क्या मिला है t की पावर 2, और 2 है तो उससे हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे बाहर क्या मिला है, सिर्फ t। तो मुझे ये मिला फाइनली, ये मेरी राइट साइड है और हम लेफ्ट साइड जो लेकर चले थे उसके लिए भी हमने क्या लिया था t, और राइट साइड भी मुझे क्या मिली t। तो हम फाइनली बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, तो इसी को हम जब कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही ये हमारा मेथड है कि हम हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूलाज। इसी के लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बाद जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी वो हमारा सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन का, कि हम डिड्यूस कैसे करें रिलेशन। तो अगर आपको एक्यूरेसी से रिलेटेड या जो करेक्टनेस हमने चेक की है इनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है और भी डिटेल में या और भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस इनके करने वाले हैं, वो क्वेश्चन सेशन में हम उनको लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम है कि बेसिकली ये कैसे हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।